हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त आप लोग अखबार में रोज़ाना पढ़ रहे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी की तरफ से अब पूरी कोशिश ये हो रही है कि एक कानून पेश कर दिया जाए, जल्दी जल्दी में ही हो, चाहे सही हो गलत हो जैसा भी हो। और उसकी शुरुआत उत्तराखंड की तरफ से हो गई है। वहाँ से एक मुसव्वदा, एक ड्राफ्ट सामने आ चुका है। मोदी जी ने एक पब्लिक मीटिंग में ये कह दिया है कि एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। और इससे पीछे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी को नाकामी हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ हड़बड़ाहट में, कुछ जल्दबाजी में कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। अभी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इसके कानून के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद बताई जाती है। हालांकि इसके जो असरात होंगे वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं होंगे। मुसलमानों को ऐसा लगता है कि प्रोवोक करके बयानबाजी शुरू करा दी जाती है ताकि हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हो जाएं। हालांकि खुद हिंदुओं में सिखों की तरफ से बाकायदा एक रिएक्शन आ चुका है, वो इसे कबूल नहीं करेंगे। ईसाइयों की तरफ से और मुख्तलिफ किसी भी कम्युनिटी की तरफ से जिस तरह से ये पेश किया गया है, इसे कबूल करने के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर बसीर खान साहब। आप अब से पहले यानी एक तो आपने सुना होगा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ये एक काफ़ी पुरानी पार्टी के तौर पर यूपी में ख़ास तौर पर इसने काम किया है। उसके प्रेसिडेंट हैं, AMU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट के। जनाब प्रोफेसर बसीर खान साहब, हमारी आपकी मुलाकात होती थी उस वक्त जब बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ मूवमेंट चलता था और पूरी एक टीम थी जो हर जगह बहुत ही एक्टिव रहते थे, उसमें आप बहुत ही एक्टिव थे। अब आप ये बताइए कि इस वक्त बीजेपी के हुकूमत के 9वें साल में, बल्कि कहा जाए कि मोदी जी की सरकार के 9वें साल में, जब इलेक्शन का बिगुल तकरीबन बच चुका है, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़ने का क्या मकसद हो सकता है? आप एक लंबे अरसे से सियासी हालात मुल्क के जानते हैं, बीजेपी को भी जानते हैं, दूसरी पार्टियों को भी जानते हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे आपने अभी फरमाया कि असल बात यह है कि इनको नज़र ये आ रहा है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं, 9-10 महीने रह गए हैं कुल, तो उसके अंदर इनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड तो कुछ है नहीं कि ये क्या दिखाएंगे। तो अब ये है कि सिर्फ ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का पोलराइजेशन करके ये चाहते हैं कि हिंदुओं को ये बताएं कि हम उनके हितैषी हैं जो। और एक चीज़ ये है कि खाली मामला प्रो हिंदू नहीं बल्कि एंटी मुस्लिम एक वो देना चाहते हैं, जिसे वो कहते हैं कि हम मियाँ को ठीक कर देंगे। जैसे आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, योगी जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अब उसके बाद शर्मा जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अब ये धामी साहब आ गए हैं। तो एक होड़ लगी हुई है ये दिखाने के लिए कि हम में से कौन कौन जो है वो ज़्यादा मुसलमानों को सही करने के लिए आमादा है। इसमें जैसा आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एज इट इज़, ये पॉसिबल ही नहीं है, इस मुल्क के अंदर लागू नहीं हो सकता। और ये जो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा असली क्यों नहीं बनाया, उसी वक्त कानून बना देते। उन्हें ये मालूम था कि इसके अंदर पॉसिबल नहीं है इस मुल्क के अंदर, लिहाजा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये डाल दिया गया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मायने जो हैं वो ये, इसमें एक बुनियादी चीज़ है। जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, हमारा शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मौजूद है, वो बाकायदा एक एक्ट है। और मैं इसमें बुनियादी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंटरनेशनल मामलात के अंदर ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी मज़हब को दूसरे मज़हब के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। ये उनका इंटरनल मैटर है। जो मजहबी चीज़ें हैं तो हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम दूसरों के मज़हब में दखल दें, या हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के मज़हब में दखल दें। लेकिन बदकिस्मती से ये इस मुल्क में किया जा रहा है। अब जो अभी आप जैसे फरमाया, भोपाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीर करते हुए हमारे मोदी जी ने कहा है कि एक मुल्क के अंदर दो कानून नहीं चल सकते हैं। भाई साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, गौ हत्या के नाम पे रोज़ाना रोज़ लिंचिंग हो रही है, रोज़ लोग पकड़े जा रहे हैं। आप ही की हुकूमत है, क्या कहते हैं, गोवा के अंदर वहाँ गाय क्यों काटी जा रही है, वहाँ क्यों बेची जा रही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्यों काटी जा रही है। इतना सेंसिटिव इशू है गाय का मामला नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में आप
और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप खुद कटवा रहे हैं। तो ये जो कहना है कि एक मुल्क के अंदर दो कानून नहीं चलेंगे, एक बात और कही अपनी हुकूमतों के अंदर, बल्कि मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम सस्ते दामों पे क्या कहते हैं अच्छा बीफ मुहैया कराएंगे। तो ये एक मुल्क के अंदर ये जो कहते हैं ना एक देश एक कानून, तो असल में कहना ये चाहते हैं एक देश एक कानून और कल्चर के नाम पे एक मजहब, जो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि देश कैसे चलेगा? अरे भाई देश इतने सालों से चल रहा है, आप तो ये मामला करके लोगों के अंदर दूरियां पैदा कर रहे हैं। अच्छे खासे लोग रह रहे थे, वो इसमें कोई मसला नहीं था। अब इन्होंने ये एक तरीका करके दोबारा डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उस पर ये अमल कर रहे हैं। और ये इसलिए मुमकिन नहीं है, जैसे आपने फरमाया सिखों का अपना पर्सनल लॉ है, वो सिर्फ उनके मज़हब का हिस्सा है, जैनियों का अपना अलहदा है, पारसियों का अपना अलहदा है, क्रिश्चियंस का अपना अलहदा है। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, वो ये कि हालांकि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद CPM की केरला में हुकूमत है। CPM ने क्लियर स्टैंड लिया है कि इस मुल्क के अंदर जो हिंदुस्तान है डाइवर्सिटी है, यहाँ पे मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल और क्या कहते हैं मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है कंट्री। तो उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्लियर स्टैंड उन्होंने लिया है। और इसमें खाली मुसलमानों का, हमसे गलती यह है कि हम ये ना कहें कि मुसलमानों का खाली मामला है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के ट्राइबल्स का मामला है, ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका मामला है। और उसके साथ साथ हिंदुओं के ऊपर भी मसला है। मसला जैसे जॉइंट फैमिली है, हिंदुओं में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, और उसके अंदर ये है कि जॉइंट फैमिली को उनको टैक्स का रिलीफ है। मैं नहीं मानता कि वो इसके ऊपर राज़ी हो जाएंगे कि वो टैक्स का जो रिलीफ है, इसलिए कि उनके तो दौलत की पूजा होती है, तो जो लक्ष्मी की पूजा करने वाले वो कैसे मानेंगे? तो मुझे लग ये रहा है कि गेम प्लान ये है कि पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नाफिज नहीं होगा। और एक बदमाशी और है, लॉ कमीशन से कहवाया गया है कि अपनी अपनी राय दीजिए। 5 महीने पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। तो वही लॉ कमीशन जिसने 5 महीने पहले ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और डिज़ायरेबल नहीं है, आज वो दोबारा फिर क्यों कह रहा है? तो बदकिस्मती से जो एजेंसीज़ हैं इस मुल्क की, अब चाहे कुछ लोग हैं जुडिशरी में। अच्छा मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहता हूँ कि आखिर मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लीडर वो एकदम अचानक बयानबाजी क्यों शुरू कर देते हैं बग़ैर ये समझे कि हम ही नहीं हैं इससे अफेक्टेड। खुद देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। जिस मनुस्मृति को हिंदू राष्ट्र वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं, उसमें 8 किस्म की शादियां हैं। अभी मैंने शमशुल इस्लाम साहब से इंटरव्यू किया था, उन्होंने तफसील बताई। हत्ता के ज़बरदस्ती किसी कोई लड़की सोती हुई है, उसको आप उठा के ले जाएं, उसके साथ शादी कर लें, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यानी इतने जुल्म के बावजूद उसे शादी के तौर पर कबूल किया है। तो वो जो मनुस्मृति की कहानी है वो कहाँ चली जाएगी अगर उसको ठीक समझा जाए? तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की एक तरफ हिंदू राष्ट्र की कहानी, दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लड़कियों को बराबर का हिस्सा यानी हिंदुओं से भी दिलाना चाह रहे हैं वो। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनके कोट अनकोट हिंदू राष्ट्र और ये कॉमन सिविल कोड कैसे आपस में अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए, उसमें मामला ये है, मुसलमानों का जो ये विरासत का कानून है ये इतना प्रोग्रेसिव है कि दूसरों में नहीं है। मिसाल के तौर पे जब शौहर मर जाता है तो ये लोगों को पता नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है कि वो बीवी जो है वो बेचारी अपनी औलाद के रहमो करम पर होती है। ये पता नहीं समाज ने ऐसा कर दिया, हमें मुसलमानों में ये हो रहा है, हम भी यही कर रहे हैं। और हमारे पे पूरे असर हिंदू कल्चर का है इस मुल्क के अंदर। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हूँ, तो हिंदू कल्चर की छाप है हमारे पे बहुत ज़्यादा। तो अब कानून ये है कि अगर शौहर मर गया और उसके बच्चे हैं, औरत के अपने बच्चे हैं, उसके बावजूद शौहर की जायदाद में से 1/8 हिस्सा उसे मिलेगा। बाकी लोगों को बाद में मिलेगा। पहला काम यह है कि 1/8 पूरी जायदाद में से माँ को मिलेगा, बेवा को मिलेगा। और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 मिलेगा। तो अच्छा, उसके बाद ये है कि भाई मर गया और भाई की औलाद नहीं है तो बीवी बहन को हिस्सा मिलेगा, बाप की जायदाद में हिस्सा मिलेगा, शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलेगा, भाई की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। और अगर औलाद है और वो मर गई और कोई ऊपर नहीं है तो उस औलाद में से मिलेगा। तो एक इस्लाम में खाली यही नहीं है जो कहते हैं बराबर का दे दो। अच्छा, दूसरी बात है
मेहर है, हाँ। मेहर का मामला है। बिल्कुल। और आजकल मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि ये जो आजकल ये इनकी बदमाशी मुझे एक लग रही है। वो ये करेंगे कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये कहेंगे कि साहब देखिए, चूँकि हमें ग्रेजुअली करना है इसे, मेरा अपना अंदाज़ा है ये करेंगे कि हमें ग्रेजुअली करना है, पूरा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जेंडर इक्वलिटी, और ये तो मुझे लगता है कि एक तो ये करेंगे कि शादियां रजिस्टर होनी चाहिए। चलिए वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि ये कहेंगे कि साहब 4 शादियों पे पाबंदी लगाई जाए, तो वो कोई कंपलसरी नहीं है हमारे यहाँ कि साहब कोई कंपलसरी हो। दूसरी बात ये कहेंगे कि लड़के और लड़कियों का हिस्सा बराबर होगा बाप की जायदाद में, ये करेंगे। जो हमारे उससे क्या होता है कि शरीयत के कानून पे, कुरान के कानून पे, और ये उस पर हिंदुओं में कहेंगे, ये पब्लिकली नहीं कहेंगे। आरएसएस की जो विस्परिंग कैंपेन है वो कहेंगे देखो हमने इनके कुरान का कानून जो है वो हमने तब्दील कर दिया। ले पालक का मामला है, ये इस्लाम के अंदर ये है कि अगर आप किसी को औलाद बना लेते हैं तो वो जायदाद में हिस्सेदार नहीं, वो नहीं हो, वारिस नहीं होगा। वो ये कर देंगे उसे कि नहीं साहब अगर आप किसी को गोद लेते हैं तो वो आपका बेटा है, आप उसे क्या कहते हैं जायदाद का आप वारिस हो। तो मुझे लगता है ये है कि 2-3 चीज़ें ये ऐसी करेंगे कि जो मुसलमानों के ऊपर जिसकी इज्जत पड़े, और कह दिए देंगे बदमाशी में, मिसाल के तौर पर। लेकिन सर वो देखिए अब तक भी बहुत से वो इशूज़ जिसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है, उन इशूज़ से खुद हिंदू भी परेशान हैं। एक तो ओवरऑल जो गवर्नेंस है बीजेपी की, जिसमें मुसलसल महंगाई, बेरोज़गारी। अब ये बेरोज़गारी की बात जो मैं कहता हूँ, सरकारी नौकरियां आमतौर पे हिंदुओं को मिलती थी, वही तो बेरोज़गार हुए। वो जो एक वीडियो आई थी कि सब मुसलमान तो वो पंक्चर पहले भी लगाता था, अब भी लगा लेगा। तो असर तो देखिए, कहा तो जाता है कुछ, किया जाता है कुछ। अभी मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हालांकि लड़कियों को हिस्सा देने के लिए मुसलमानों में बाकायदा वो कानून है, जो आपने कहा कि एक तो औरत के विधवा होने पर, बेवा होने पर उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर उसके औलाद नहीं है तो 1/4 मिलेगा। उसके अलावा भी अगर क्या हिंदू लड़के के बराबर लड़की को हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? मतलब ये बुनियादी चीज़ें हैं। एक और आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी बात थोड़ा सा बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, वो ये कि आम तौर पर अगर मुसलमानों में भी उसको, लड़की को सही मीरास में हिस्सा दिया जाने लगे और उसको मेहर भी ठीक से दी जाने लगे, तो औरत बिल्कुल कमज़ोर ना रहे। और हमारे एक जानने वाले बहुत बड़े थिंकर थे, वो ये कहते थे कि औरत जो बच्चे की गलतियां छुपाती है बाप से, जवान होते हुए बच्चे की, वो बेचारी इस डर में छुपाती है कि शौहर तो कल मर जाएगा, इन्हीं से मेरी बात बनेगी और यही मेरा खर्च उठाएंगे, तो ये औलादें बिगड़ जाती है इस चक्कर में। तो ये औरत को मेहर और मीरास में हिस्सा अगर मिलने लगे मुसलमानों में भी ठीक से, मेहर का मामला तो अक्सर माफ़ कराने का एक ट्रेडिशन है। खैर, तो मैं अब इस पर जाना चाहता हूँ, अगर हम लोग उस पर अमल करें तो हमारी औरतें निस्बतन बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकती हैं, ये भी एक एंगल है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त ये छेड़ा गया है, ये तो अपनी जगह के वो सियासी तौर पर, लेकिन हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, पॉलिटिकल कहिए या उन्हें सोशल कहिए, वो लीडर्स फ़ौरन क्यों बयानबाजी पे उतर आते हैं? वो क्या कुछ है? क्योंकि देखिए, मुझे अब तक भी याद है कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ये सब होती थी तो रोज़ाना बयान इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, और जो एक वकील साहब जिनका अब इंतकाल हो गया लखनऊ में, ज़फ़रयाब जिलानी साहब, और दूसरे लोग भी, ये कहा जाता है अब कि जो बात नरसिम्हा राव ने कही थी कि हम स्टेटस को एंटे वापस करेंगे, मस्जिद बनवाएंगे, उसके लिए एक दरख्वास्त भी अदालत में नहीं दी गई। यानी उसमें ऐसा लगता है कि ये सब मिले जुले थे बीजेपी आरएसएस के साथ। अब क्या कुछ है? ये क्या आरएसएस के इशारे पर वॉलीबॉल का खेल हो रहा है कि इधर से बॉल फेंकें उधर से भी फेंकें? देखिए, सारा मामला ये है कि वो ये चाहते हैं कि हम ऐसी बातें करें कि जिससे हिंदुओं को डर खौफ मुब्तला करें। बदकिस्मती से ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ 80% आबादी को मुसलमानों से डराया जाता है।
मतलब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा कि 80% आबादी से कहा जाए कि तुम ये 15-20% आबादी से डरो। वो उन्हें डराते हैं। और एक खराबी और भी है, वो ये कहते हैं कि साहब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये, लेकिन ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी भी है। मिसाल के तौर पे हर जगह मजहब की तब्दीली पे पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। जितने एक्ट बनाए गए हैं उसके नाम ये आ रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और असल बात क्या है कि टू कर्टेल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि अब कोई आदमी मुसलमान, आज के अखबार में भी ये रोज आ रहा है, नहीं किसी दूसरे मजहब से हिंदू बन जाए तो कोई परेशानी नहीं, घर वापसी है। नहीं, घर वापसी है। और अब तो एक नया नाम दिया है, सोशल मीडिया पे जो तमाशा अक्सर आ रहा है, कुछ बाकायदा यूट्यूब चैनल शुरू हो गए, एक्स मुस्लिम्स के इंटरव्यू। जी हाँ, एक्स मुस्लिम। अब एक नई कौम पैदा की गई है, एक्स मुस्लिम। अच्छा, मैं एक बात, जैसे आपने कहा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था और रसूल अहले बैत भी थे, सहाबा इकराम भी थे, तब मुनाफिकीन थे। एक मुनाफिक नहीं था, सूरे मुनाफिकून है। इसका मतलब यह है कि मुनाफिकीन मौजूद थे। तो क्या आज के ज़माने में मुनाफिक नहीं होंगे? असल चीज़ क्या है कि हम ये तो कह देते हैं कि साहब ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये ईसाई। मुसलमानों में जो मुनाफिकीन है, और मुनाफिकीन की मिसाल ये दी गई है, सूरे बकरा में साफ लिखा हुआ है कि वो कहते हैं हम तो इस्लाह चाहते हैं। और वो उधर भी है और इधर भी है। और वो इसलिए मुनाफिक है कि वो इज्जत हासिल करना चाहते हैं लोग। तो कुरान मजीद में कहा गया कि असली फिसादी ये है। तो आज भी एक बड़ी तादाद जो है मुनाफिकीन की, जो इस्लाह के नाम पे, वो आपस में मेल मिलाप के नाम पे ये जो काम कार्रवाई हो रही है, तो इसमें बहुत से मुनाफिकीन मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। अच्छा, मैं तो मुनाफिकीन की जब बात करता हूँ उसमें, चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स को मैं काफ़ी कवर करता हूँ, मिडिल ईस्ट की खबरें बहुत देता हूँ, तो अक्सर मिसाल के तौर पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, तो मैं उनके साथ में बताता हूँ कि ये मुनाफिक हैं जो इजराइल और अमेरिका के लिए काम करते हैं। हद ये हो गई कि इजराइल का NSA पिछले हफ्ते 10 दिन पहले अमेरिका जाता है, वो ये कहता है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ मौलाना अरशद मदनी के बाबरी मस्जिद के फैसले से एक हफ्ता 10 दिन पहले आधी रात को उनके RSS प्रमुख से मुलाकात को भी बिल्कुल उसी तरह से देखता हूँ जैसे महमूद अब्बास वहाँ मुनाफिकत करते हैं। खैर, तो ये मुनाफिकों की पहचान है, बहुत अच्छी तरह से समझ लें, चूँकि ये जिस तरह से भड़काने का काम करते हैं, इधर से भी उधर से भी। और मेरी तो 40 साल की पत्रकारिता हो गई, आप तो उससे भी ज़्यादा सोशल उसमें हैं, सोशल सर्विस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। अभी आपको क्या लगता है? देखिए, 5 लोग हैं, 5 तो सामने आए हैं, उससे अलावा ना मालूम कितने हैं जो RSS के प्रमुख से जाके मिलते हैं, ख़त भेजते हैं। और अब तो इस हद तक हो गया है कि उस ख़त के मतन को हमने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि कोई भी इस बात पर शक नहीं कर सकता कि RSS मुल्क के कंस्ट्रक्शन में, मुल्क को डेवलप करने में इसका बड़ा अहम रोल है। ये मुसलमान लिख रहे हैं। तो ये मुनाफिकों की पहचान करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त की जो ये हालत है, जो बयानबाजी चल रही है, इसको आप कितनी उस मुनाफिकत में देखते हैं और कितनी इस्लाम की मोहब्बत में? देखिए, 2 बातें हैं। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, क्या कहते हैं, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। एक तो मुनाफिकीन की जमात है। एक जो दूसरी बात है एजेंट प्रोवोकेटियर, कि जो बाकायदा ये होते हैं कि प्रोवोक करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सादगी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई, मिसाल के तौर पे मैं इस्लामिक स्टडीज़ का प्रोफेसर रहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं जाके दखल देने लगूँ केमिस्ट्री में, तो कोई भी आदमी कहेगा भाई साहब ये आपका एरिया नहीं है। हमें एक बात सोचनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो अकीदत का एक वो बन गया है ना, मिसाल के तौर पे हज करने के लिए लोग जाते हैं, हैं? अब उसके अंदर चाहे मौलाना कल्बे जब्बार साहब हो, चाहे कोई शेखुल हदीस हो, या कोई कितना बड़ा आलिम हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे या पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हो। देखिए, मैं तो सोशल मीडिया का फायदा उठाता हूँ, मैं तो नाम लेके बताता हूँ ताकि लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान। अगर ये है तो ये लोग अगर ये हज करने जा रहे होते हैं और जो जहाज चला रहा होता है, अब वो फर्ज कीजिए गैर मुस्लिम होता है, वो शराब वराब भी पीता रहता है। तो अब अगर कोई ये कहे कि साहब ये हटिए, आप हज करने जा रहे हैं, जहाज हजरत चलाएंगे, तो हजरत खुद मना कर देंगे कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तो मुश्किल ये भी होती है कि हमारे यहाँ जो उन चीज़ों में दखल देना शुरू कर देते हैं कि जिन्हें आपका फील्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम,
ये बहुत सी चीज़ों में कहते हैं ये हमारा मकसद नहीं है। हाँ। बाबरी मस्जिद को फिर आपने क्यों लिया था? बाबरी मस्जिद को शरीयत को पर्सनल बोर्ड का तुम पर्सनल को है, लेकिन आपने लिया। और उसके बाद मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, मैं आपसे बता रहा हूँ आपको, शहाबुद्दीन साहब से तन्हाई में कई दफ़ा मेरा उनसे मुबाहिसा हुआ और मैंने उनसे कई दफ़ा ये कहा, और मैंने कहा कि साहब ये देखिए कि मुकदमा जब आप कर रहे चल रहा है, मुकदमा था सुन्नी वक्फ बोर्ड मुकदमा लड़ रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जब ये मुकदमा अदालत में है और आपका फरीक मौजूद है वहाँ, तो फिर ये आप जल्द से जुलूस जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अदालत ये तो देखेगी नहीं कि आपने कितने आदमी जेल भेजे। आपको याद होगा जामा मस्जिद में कफन पहन लिया गया था, शाही इमाम साहब ने कफन पहन लिए गए थे। दूसरी बात ये हुई थी कि खून से दस्तखत लिखे जा रहे थे कि हम मुजाहिद वहाँ पर जाएंगे, और ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, वो चाहते यही थे कि इधर से मुसलमान खड़े हों, उधर से हिंदू खड़े हों, और वो कहता है ये 20 और 80 की लड़ाई। योगी तो साफ कह रहे हैं ना 80 और 20 की लड़ाई हो जाए। तो वो कहते थे हम हक पर हैं, शहाबुद्दीन साहब कहते थे हम हक पर हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, या तो आप ये कहिए हम अदालत को नहीं मानते, हमारी मस्जिद है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं अदालत में खड़े हुए हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? जब मस्जिद शहीद हो गई जैसे आपने फरमाया, तब हमारे तमाम उलमा ने और तमाम सियासतदानों ने बात कहनी शुरू की, हम अदालत का फैसला मानेंगे। मतलब आप ये इंतजार कर रहे थे कि मस्जिद शहीद हो जाए तब हम ये कहेंगे अदालत का फैसला मानेंगे। कहानी ये बात आप पहले दिन से यानी उनके अगले कदम को कबूल करने की तैयारी आपने शुरू कर दी। तो पहले ये अच्छा पहले भी कह सकते थे जी बिल्कुल, लेकिन जब मस्जिद शहीद हो गई तब आपने ये कहा कि हम अदालत का फैसला मानेंगे। और मैं एक बात और कहता हूँ कि जब RSS से जो लोग मिलने गए, और आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर हर आदमी तो इंटरनेशनल है। अरे साहब हर आदमी इंटरनेशनल। अरे साहब एक साहब तो इमामुल अइम्मा हैं। जी सुन लीजिए, चीफ इमाम नहीं, मैं उनसे इमामुल अइम्मा कहता हूं, चीफ इमाम ऑफ इंडिया। और सुनिए, वो जो चीफ इमाम है इमामुल अइम्मा, मैंने अपनी 40 साल की पत्रकारिता में पहला मुसलमान देखा है जो इजराइल से ताल्लुकात को फखरिया बयान करता है, और इजराइल और RSS बिल्कुल ऐसे एक साथ हैं, उनके मकासद को हल करता है, और उसको बनाया गया चीफ इमाम, इमामों का इमाम, ताकि ये जो कुछ कहे उन इमामों से जिनको वो तनख्वाह दिलवाता महीने की सरकार से, तो वो उसी लाइन पर सारे खुतबे भी पढ़ें, उसी लाइन पर सरकार की खिदमत करें ये सारे इमाम। मैं इसको आम लोगों को कान आँख खोल के जीने के लिए मशवरा दे रहा हूँ कि आप किसी को आंख बंद करके यकीन ना करें। जी आप अपनी बात आप देखें, जिन साहब के बारे में आप कह रहे हैं इतनी लंबी तो उनकी दाढ़ी है, जुब्बा खुब्बा है, ऐसा कर लिया गया जल्दी उम्र में सफेद भी कर लिया उसको, ताकि बुजुर्ग लगने लगे। अच्छा, जुब्बा खुब्बा सारा का सारा। और उनका बयान मैं ले रहा हूँ उमैर इलियासी, में नाम लेके कह रहा हूँ जी, अभी मैंने उनका बयान। अब तो सुनिए, अब तो RSS के उर्दू अखबार इनकलाब में वो लोग भी आर्टिकल लिख रहे हैं जिनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, कई विजिट कर चुके हैं, और मैं उनका नाम भी ले सकता हूं। देखिए, हम तो लोगों की आंखें खोलने के लिए बात कर रहे हैं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर RSS और BJP वाले लोग किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होकर के खामोश रहते हैं, बल्कि मॉब लिंचिंग करने वालों को सपोर्ट करते हैं, तो हम उस जुल्म के खिलाफ हैं। वो ऐसा अगर कोई जुल्म मुसलमान भी करे, हम उसके भी खिलाफ हैं। जी आप अपनी बात पूरी कर लें, वक्त हमारे पास जरा कम रह गया। जी तो मैं जो जैसे आप फरमा रहे थे कि असल चीज़ ये है कि इनकलाब अखबार के अंदर अभी एक साहब दिख रहे हैं, उन्होंने बना रखा है इंटरनेशनल, वो बना रखी है कोई कि साहब वो ह्यूमन राइट्स और इफ़ाम तफ़हीम मुस्तकिल लिख रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, हिम्मत है तो ये कहो कि BJP को वोट दो। घुमा छुमा के 6-7 लिख चुके हैं, वो यही कह रहे हैं, लेकिन खुल के कहो। अरे साहब, मैं उससे भी आगे की बात कह रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो उस अखबार के एडिटर हैं, और उससे पहले भी जो अखबार के उसके एडिटर थे वो हमारे जानने वाले थे, और मैंने उनसे जब ये अखबार शुरू हो रहा था इनकलाब, शकील शमसी पहले एडिटर थे, तो शकील शमसी साहब से मैंने कहा कि आपको मालूम है आपके अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी? बिल्कुल बिला तकल्लुफ। तो वो बिल्कुल अचंभे में थे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने कहा आपकी पॉलिसी होगी अल जजीरा टेलीविज़न चैनल। वो कहने लगे अल जजीरा क्या होता है? कि अल जजीरा ये होता है कि हर दिन रामल्ला से और अल-कुद्स से सब जगह से आपको लाइव रिपोर्टिंग मिलेगी। ऐसा लगेगा कि मुसलमानों के इश्यूज़ पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल और अमेरिका का मामला आएगा वो पलटी खा जाएंगे। तो ये भी अखबार ऐसे ही करेगा, और अब वही हो रहा है।
अब ये देखिए, अब अच्छा, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे आम मुसलमानों से कि ये जो रोज़ बयान दे रहे हैं लोग अपने मुसलमान, अपने तो कहना ज़रा मुश्किल है, देखिए मुनाफिक कोई भी हो सकता है, उसका नाम मुसलमान हो तो कतई कंफ्यूज ना हो कि ये तो मुसलमान है, ये तो इसे बात अच्छी करनी चाहिए, नेवर एवर, ऐसा नहीं होता। अब आप अपनी बात देखिए, मैं आम लोगों को क्या मशवरा? देखिए, आम लोगों से मशवरा एक तो चाहिए कि जो लोग भड़काने वाली बातें करते हैं, एक तो उनसे होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अगर जुल्म होता हुआ देखो तो इसे हाथ से रोक दो। बिल्कुल। ये नहीं कर सकते तो जुबान से बुरा कहो, ये भी नहीं है तो दिल में बुरा समझो। तो हम इतना ज़रूर है कि सही तरीके से भड़केले। देखिए, एक बात होती है, मैं आपसे कहूँ जैसे आप कहेंगे कि चाय पी लीजिए, आप मेरे को चाय पी लीजिए, मेरे को सर मैंने तो कोई गलत बात कही नहीं है, लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से कहने के अंदाज। हमारे यहाँ कुछ लोगों के साथ मामला ये है, नौजवान खुश हो रहे हैं, तकरीर का अंदाज भड़काने वाला होता है। बिल्कुल। और एक बात और भी है कि हमारे एक साहब, मैं नाम लेते, बड़े खुशकिस्मत हैं वो इस मामले में। शायद ऐसा हो कि जैसे फिरौन की गोद के अंदर हजरत मूसा की परवरिश कर दी गई, एक मुसलमान लीडर को गोदी मीडिया इतना चढ़ा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दे। अरे साहब, मैं तो नाम लेके बताता हूँ, मैं नहीं छोड़ता जिस किसी को अगर एतराज़ हो मेरे खिलाफ मुकदमा करे, कुछ भी करे। असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान का मीडिया मोदी के बाद सबसे ज्यादा टाइम देता है, सबसे ज्यादा टाइम देता, ताकि वो भड़काने वाली बातें करे और वो उससे लोग भड़कें और मुसलमान हिंदू इकट्ठे हो जाएं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये आंखें खोल के दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और भड़काऊ बातों में ना आए, सोच समझ के काम करें। जैसे कर्नाटक में मुसलमानों ने और आम हिंदुओं ने भी बीजेपी को हराया है, खामोशी से रहे। और मुझे इस बात की इत्तला है, एक साहब वहाँ लीडर थे जो मुझसे राब्ते में थे, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान इलाकों में पब्लिक मीटिंग भी करने जा रहे हैं, तो मुसलमान कह रहे हैं कि यहाँ आप मीटिंग कुछ मत करो, ना आओ ना हम आपकी मीटिंगों में आएंगे, हमें जो करना कर लेंगे, आप जाओ। लेकिन तो बिल्कुल इस समझदारी के साथ तैयारी रखें अपनी और वोट से जवाब दें, वो बेहतरीन तरीका है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आखिर में कि इतनी बात ज़रूर है कि हमें ये कहना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरा लागू नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है ये मामला, क्योंकि मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल। लेकिन इसके बावजूद ये भी है कि अगर शरीयत में मदाखलत की जाएगी तो अगर आप कानून बना भी देंगे खुदा न खास्ता, तो हम तो बहरहाल उसे क्या कहते हैं, मुकल्लफ है कि हम उसे जबरी आप नाफिज कर दें, लेकिन हम खुशी से तो उसे कबूल नहीं कर सकते। और हम ये कहेंगे कि हमारी शरीयत में मुदाखलत में बर्दाश्त नहीं है। इतना तो हमें बिल्कुल कहने का पूरा, अपनी राय देने का पूरा हासिल है। तो इसलिए मुझे तो एक बात को लगता ही है कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग वो भी हो जाएंगे एक्सपोज, ये सो कॉल्ड पार्टीज जो है हमारी सेकुलर पार्टी, ये भी एक्सपोज होंगी कि ये किस तरीके से कर रही हैं। और हिंदुस्तानी मुसलमानों को बस सिर्फ एक बात का आखिरी कहना चाहता हूँ कि डरना नहीं चाहिए, ना डरना चाहिए, ना भड़काओ। इसलिए कि कुरान शरीफ के अंदर एक हदीस शरीफ, कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है कि शैतान तुमको अपने दुश्मनों से डराता है, इनसे न डरो, मुझसे डरो। तो लिहाजा ये है कि ना तो हम डरे, और जो रोजाना कम से कम इतनी बात जरूर है कि जो मुस्लिम बहुत से मामलात हैं, हमारी बहुत सी तंजीमें, बहुत से बड़े लीडर, वो उनके पास मुश्किलें, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके पास क्या बड़ी बड़ी दौलत है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ईडी से डरते हैं, आईडी से। जिस तरह से ईडी से डरा करके महाराष्ट्र में अभी कल सरकार सारे वो लोग मिनिस्टर बन गए जिनकी आईडी पहुंची हुई थी, तो अगर उससे डर है, देखिए करप्शन किया है तो आप बच नहीं सकते, और अगर बचना चाहते हैं तो बीजेपी ज्वाइन करके, अभी तो ये अभी सोल्यूशन ये है। तो अच्छा, उनके पास एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, जो लोग खुल्लम खुल्ला बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, जो लोग खुल्लम खुल्ला आरएसएस की हिमायत कर रहे हैं, जबकि आरएसएस के आदमी ने साफ ये कहा है कि गौ पूजनीय है, इसे मानना पड़ेगा, जो हम नहीं मानते, हम नहीं मान सकते कि गौ पूजनीय है। और जो अभी मेरठ के अंदर हुआ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, पिटाई की कॉर्पोरेटर MIM के जीते, 11 कॉर्पोरेटर जीते मेरठ के अंदर। उनका जो मेयर था हार गया, लेकिन सेकंड रहा, 1,28,000 वोट मिले उसे। पब्लिकली टेलीविजन पे उनकी पिटाई की, पिटाई करके उनको बाहर फेंक दिया। जो मेयर के कैंडिडेट थे नहीं, जो कॉर्पोरेटर थे, और कोई रिएक्शन नहीं, पीसफुल प्रोटेस्टिंग होता। मैं मेरठ के रहने वाला हूँ। इन्होंने 11 कॉर्पोरेटरों ने
और उनके मेयर ने मुसलमानों का मेरठ में मॉरल डाउन करा दिया। इसलिए कि पब्लिकली मारा उन्होंने और उसके बाद कुछ नहीं, टेलीविजन पे दिखाया उन्होंने। तो मेरा अफसोस ये है कि इस तरह की बातें करने के बाद हमें मुसलमानों को बचा के ले जाना है, लेकिन हमें ये भी नहीं है कि हम दुश्मनों का हम मिलाएं। आज भी जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, आज भी जो आरएसएस की हिमायत कर रहे हैं, मुझे तो माफ कीजिएगा, उनके ईमान में शुबा है। बिल्कुल बिल्कुल, ईमान में शुबा बिल्कुल इसलिए होना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे को, मेरे भाई को कोई मेरे सामने कत्ल कर रहा है और मैं कातिल के साथ हाथ मिला लूं, तो इससे घटिया काम नहीं हो सकता। मेरा मजहब धर्म कुछ भी हो, लेकिन मैं कातिल के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसमें मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, कोई भी जालिम कोई भी हो उसके साथ। अगर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर बशीर खान साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।